आपको सिखाने वाले हैं कार चलाना, हाउ टू ड्राइव ए कार, गाड़ी कैसे चलाएं। स्पेशली एसयूवी गाड़ी से आप सीख जाओगे वीडियो से। तो ये गाड़ी आपके सामने है, इस गाड़ी के ऊपर आपको सिखाएंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो, बढ़िया से डिटेल में अच्छे से आप बिल्कुल सीख जाओगे गाड़ी चलाना। तो गाड़ी में भाई बड़ी गाड़ी है ये, तो इसके चारों तरफ का अपने वॉक राउंड जरूर ले लेना है एक बार, कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं बैठा है। तो चारों तरफ से एक बार जरूर आप इसको चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमोट दिया होता है लॉक अनलॉक का, इसके अंदर आपको जो बटन देखने को मिलता है, यहाँ से आपने गाड़ी को कर लेना अनलॉक बटन से। ठीक है, ये हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई। और चाहो तो आप जो है भाई यहाँ की से भी जो है लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको की लगाने की जगह दी जाती है, इसमें की लगाओ आप, और अगर आप इस तरफ घुमाओगे तो लॉक हो जाएगी और इस तरफ घुमाओगे तो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस तरफ घुमाया मैंने, चाबी निकाली, देखो लॉक है। और जैसे ही मैं इसको लगा के इस तरफ घुमाऊँगा तो अब चाबी निकालूंगा, अब देखो अनलॉक हो गई। ये हमारी गाड़ी हो गई अनलॉक। ठीक है, अनलॉक होने के बाद सबसे पहले आपने सीट जो होती है आपकी, उसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना लेना है, ताकि आप कंफर्टेबल सीट के ऊपर बैठ पाओ। ठीक है, यहाँ से सीट आपकी आगे पीछे होती है, जिनसे जो ये दी हुई है ना, इसको ऊपर उठाओ ऐसे और सीट को आगे पीछे करो, आपकी सीट आगे पीछे होगी। यहाँ से आपका जो पीछे का एंगल है ये एडजस्ट होता है इस वाले नॉब से। और फिर आपने गाड़ी के अंदर बैठ जाना है आराम से, ऐसे स्टीयरिंग के नीचे से पाँव डालते हुए आप गाड़ी के अंदर जा सकते हो आराम से, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब अंदर आ गए हम। अब गाड़ी को सीखते हैं स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इग्निशन आपको दिया होता है, इसमें चाबी को लगाना है आपने। एक बार घुमाओगे तो स्टीयरिंग लॉक होता है, वो आपका खुल जाता है। ठीक है, और दूसरी बार घुमाओगे तो गाड़ी के अंदर लाइट वगैरह आ जाएंगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और तीसरी बार आपने क्लच को कंप्लीट दबाना है। ये हमारी जो क्लच होती है उसको बढ़िया से दबाओ और चाबी को रखो घुमा के, जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। ये हमारी गाड़ी होगी अब स्टार्ट, देखो। ठीक है, फिर चाबी को छोड़ देना जब स्टार्ट हो जाए हमारी गाड़ी। ठीक है ना, ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुछ आप गाड़ी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल मैकेनिज्म है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपने डोर को कर लेना है बंद आराम से नॉर्मली। ठीक है, तो ये हमने अब गाड़ी को कर लिया है स्टार्ट। होप आपको स्टार्ट करना गाड़ी एटलीस्ट आ गया है। इसके बाद जो है पैडल से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये आपके पैडल्स आपको लगभग हर मैनुअल गाड़ी के अंदर 3 पैडल्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका A, B और C होता है। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर का काम है गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और क्लच का काम है गियर लगाने में हेल्प करना, गियर निकालने में हेल्प करना और ब्रेक लगाने में भी हेल्प करना। ठीक है, तो ये हो गए आपके A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। A, B, C, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ठीक है, A और B को आप राइट पाँव से कंट्रोल करते हो, और जो C है इसको आप लेफ्ट पाँव से कंट्रोल करते हो। ध्यान रहे, A और B को आप राइट पाँव से कंट्रोल करते हो, और जो C है क्लच, इसको आप लेफ्ट पाँव से कंट्रोल करते हो। ठीक है ना। फिर आते हैं हमारा स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, ये आपकी गाड़ी को जो है डायरेक्शन देने का काम आता है। अगर आप राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी आपकी राइट साइड जाएगी, अगर आप इसको लेफ्ट साइड घुमाओगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपकी गाड़ी की जो है दिशा जिधर आपको ले जाना है उसके काम आता है। ठीक है, ये आपका स्टीयरिंग हो गया। बीच में आपका हॉर्न होता है, इसको दबा के आप ऐसे हॉर्न दबा सकते हो। यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में बात करें तो लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, इसको घुमा के आप ऐसे लाइट ऑन कर सकते हो। ठीक है, नीचे एक बार दबा कर दोगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जल जाएगा, बीच में बंद होता है, ऊपर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल जाएगा। बात करें इस तरफ की तो यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, बारिश वगैरह के टाइम पे काम आएंगे। ये इतनी जरूरत की चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, और ये आपका स्टीयरिंग है तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसके अलावा मिरर्स जो हैं, ये मिरर्स जो होते हैं ये आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने हैं। ऐसे एडजस्ट कर लेने की थोड़ी थोड़ी आपको गाड़ी दिखती रहे, और राइट साइड का इस मिरर से दिखता रहे, और लेफ्ट साइड का आपको उस मिरर से दिखता रहे। थोड़ी थोड़ी गाड़ी दिखती रहे और सारा आपको दिखता रहे। ये मिरर भी आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि आपको पीछे का इस मिरर से पूरा दिखता रहे, और सामने का आपको इस मिरर से दिख ही रहा है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आपने जो अपने मिरर्स को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आता हमारा गियर। ये हमारा गियर है, जैसे इस गाड़ी के अंदर ये गियर नॉब है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो गियर नॉब जो है न्यूट्रल कैसे होता है, ये न्यूट्रल है। जैसे गाड़ी अभी न्यूट्रल है तो गियर आपका इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी कि ये लाइन जो देख पा रहे हो ना आप, ये न्यूट्रल की लाइन है। ये वाली, ये न्यूट्रल की लाइन आपको जो है देखने को मिलती है, ये वाली। तो गियर यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है आपका। तो न्यूट्रल से बिल्कुल सामने थर्ड गियर लगता है आपका। यहाँ पे न्यूट्रल आपका, थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में भी कह सकते हो आप। ठीक है, थर्ड सामने, बीच में न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई गियर ना होना, पीछे फोर्थ। ठीक है, और लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ फर्स्ट।
लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ सेकंड है, राइट साइड पुश करके आगे की तरफ फिफ्थ, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ सिक्स्थ। ये 6 गियर से तो आपकी जाएगी गाड़ी आगे, क्योंकि ये 6 गियर तो आपको गाड़ी को जो है आगे ले जाने के काम आते हैं। और रिवर्स गियर से कैसे लगता है, फर्स्ट गियर ऐसे लगता है और रिवर्स भी इधर ही है, तो थोड़ा ज़्यादा धक्का मारोगे, थोड़ा जोर लगाओ आप, तो आपको एक थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा गियर के अंदर। आगे कर दोगे तो रिवर्स गियर लग गया। ये देखो आपका रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है आप इजीली जो है गियर लगाना सीख सकते हो। और गियर भाई फिर से मैं बता देता हूँ, ये न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन से बिल्कुल सामने थर्ड गियर, न्यूट्रल, फोर्थ गियर, न्यूट्रल, थर्ड गियर, न्यूट्रल, फोर्थ गियर, न्यूट्रल। फर्स्ट गियर लगाया, आप थोड़ा सा पुल करोगे तो न्यूट्रल पे आके रुकेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पुश करो फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड पुश करो सेकंड, राइट साइड पुश करो फिफ्थ, राइट साइड पुश करो रिवर्स। ठीक है, और इधर ज़्यादा पुश करके रिवर्स। ठीक है, तो ये जो गियर है इसकी प्रैक्टिस आपने बंद गाड़ी के अंदर कम से कम 100 बार कर लेनी है। ऐसा ना हो कि आपको गियर की तरफ देखना पड़े गियर लगाते टाइम, ये सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत लोग करते हैं कि गियर की तरफ देखते जब भी गियर लगाते फिर उनका एक्सीडेंट होना कन्फर्म है भाई, उनको कोई नहीं बचा सकता। ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, तो ये थर्ड गियर, न्यूट्रल, फोर्थ गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिफ्थ गियर और ये आपका रिवर्स गियर। ठीक है ना, 6 गियर से आपकी गाड़ी आगे जाएगी इनसे और रिवर्स गियर से आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। होप आपको गियर के बारे में समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हैंड ब्रेक की। ये आपकी हैंड ब्रेक गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, जैसे ये भी हटी हुई है। लगाने का क्या तरीका है, इसको ऊपर पुल कर दो, ये लग गई। और हटाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे कर दो, ये हट गई आपकी ब्रेक। और लगाने के लिए सीधा खींच दो, हटाने के लिए ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे कर दो, लगाने के लिए सीधा खींच दो। ये कहीं आप गाड़ी खड़ी करते हो, गाड़ी पार्क करते हो या कहीं ढलान में खड़ी करते हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना, और गाड़ी चलाते टाइम भाई इसको हटा जरूर लें, वरना गाड़ी जोर मारती रहेगी, चलेगी नहीं। ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आ गया होगा हैंड ब्रेक के बारे में, गियर के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में। मिरर्स आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने हैं। पैडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। ठीक है, और ये सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है। स्टीयरिंग भाई, स्टीयरिंग का ये है भाई, सीधे देखो, जब भी चलाओ सीधे हो आपके टायर सीधे नहीं है तो आप अंदर बैठे बैठे भी टायर सीधे कर सकते हो। किसी भी एक तरफ स्टीयरिंग काटो, किसी भी एक तरफ, जैसे मैंने पूरा काट लिया। ठीक है, और अब इसको सीधा करो, थोड़ा सा घुमाने से तो भाई टायर सीधे नहीं होंगे, एक बार और घुमा दो आप तो आपके टायर बिल्कुल सीधे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। किसी भी एक तरफ आप स्टीयरिंग को काट लो, मान लो आपको टायर सीधे करने अपनी गाड़ी के, आप अंदर बैठे हो, आपको नहीं पता टायर कैसे हैं, सीधे मुड़े हुए, तो आप एक तरफ स्टीयरिंग सारा काट लो, यहाँ रुक गया, देखो आगे नहीं जा रहे। ठीक है, इसके बाद इसको सीधा करोगे ना तो आपके टायर सीधे नहीं होंगे इतने से, एक बार और घुमा दोगे तो ये टायर सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। ये ट्रिक है भाई। ओके, तो ये मैंने सारी मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बता दी हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दिया काइंड ऑफ। ओके, अब आपने क्या है, खाली ग्राउंड के अंदर सीखना है गाड़ी चलाना, ऐसे खाली रोड हो, खाली ग्राउंड हो। ठीक है, हो सके तो किसी को आती हो साथ में तो उसको रख लो, आपकी और हेल्प हो जाएगी। और अदरवाइज सीट बेल्ट जरूर पहनने भाई, शूज़ पहनने सीखते टाइम। और अकेले अगर आपको सीखनी है तो भाई एक दिन में तो गाड़ी आएगी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है गाड़ी आने में। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपको फटाफट से जो है चलाना सिखाते हैं। तो चलिए फटाफट आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं। गाड़ी चलाने में भाई कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने दबाना क्लच, कंप्लीट क्लच दबाओ बढ़िया से, पूरा अच्छे से। ये मैंने क्लच दबाया। अब आप लगाओ फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ, और हैंड ब्रेक चेक करो कि डाउन है या नहीं। और फिर धीरे धीरे सिर्फ क्लच को छोड़ो। थोड़ी बहुत रेस देने की जरूरत है तो दो, अदरवाइज नई गाड़ियों में रेस देने की आजकल जरूरत नहीं होती है। 8-10 की स्पीड गाड़ी क्लच पे ही पकड़ लेती है, तो आपने धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, बिल्कुल धीरे 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 आप क्लच को छोड़ो, आपकी गाड़ी देखो आगे बढ़ेगी। फिर क्लच दबाओ और ब्रेक दबा दो रोकने के लिए। ठीक है, फिर इसको रिवर्स में लगाओ, इधर ही ज़्यादा धक्का मारो और रिवर्स गियर लगा दिया। रिवर्स गियर लगाने के बाद वही धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, थोड़ा पीछे करके देखो गाड़ी को, हल्का सा पीछे किया, रोकने के लिए क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ। फिर से वही करो, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी को आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ के, रोकने के लिए क्लच दबाओ, ब्रेक दबा लो। फिर से न्यूट्रल करो, रिवर्स गियर लगाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे और पीछे करो। ऐसा आपने 5-10 बार करना है। ठीक है, ब्रेक दबाओ, फिर न्यूट्रल कर दो। ठीक है, ऐसा आपने 5-10 बार करना है,
इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। ओके, ये लोग करते नहीं है भाई, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है जब आप सीख रहे होते हो। फिर उसके बाद जो है आपको खाली ग्राउंड में जाना है। पहली चीज़ तो खाली ग्राउंड में जो है भाई गाड़ी वगैरह सीखी जाती है। ये नहीं है कि आप बंद उसके अंदर सीखने की कोशिश करो, खाली ग्राउंड में जाओ आपको गाड़ी सीखनी है तो, ठीक है। और मॉर्निंग के टाइम पे सबसे बढ़िया रहता है गाड़ी सीखना। किसी को आती हो साथ में तो उसको भी रख लो भाई, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपने भी क्या करना है, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे सिर्फ क्लच को छोड़ो आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाओ, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, बिल्कुल स्लोली आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। ये देखो आगे बढ़ रही है। फिर रोकने के लिए क्लच दबाओ, ब्रेक दबा लो, ठीक है, न्यूट्रल कर लो, पैडल स्पेस पाँव हटा लो, फिर से क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, धीरे धीरे जो है क्लच को छोड़ो, आपकी गाड़ी जो आगे बढ़ेगी। फिर जो है स्टीयरिंग को आपने राइट साइड भी घुमाना है और लेफ्ट साइड भी घुमाना है। आपने थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल करके देखना है, ठीक है। और फिर आपने जो है ब्रेक लगा देनी है, क्लच दबाओ और ब्रेक लगा लो, न्यूट्रल कर लो गाड़ी को, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, ठीक है, और क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी बढ़ाओ आगे। ये देखो बढ़ रही है, क्लच पे ही चल रही है हमारी गाड़ी, कोई हमने रेस वगैरह नहीं दी हुई। रोक लो क्लच दबा के और न्यूट्रल कर लो, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है कम स्पीड के अंदर। फिर भाई धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आती जाए, जैसे फर्स्ट गियर लगाया आपने, धीरे धीरे फर्स्ट गियर में चलाया गाड़ी को आगे, ठीक है। थोड़ा बहुत रेस दे के देखो, ये हम फर्स्ट गियर में चला रहे हैं। फिर सेकंड गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, रेस दो, अभी सेकंड गियर में चलने दो गाड़ी को। फिर थर्ड गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, रेस दो। ये थर्ड गियर में हमारी गाड़ी चल रही है। अब फोर्थ गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, रेस दो। इस तरह से हमारी गाड़ी चलेगी। और उसके बाद फोर्थ गियर में चलने दो, चलाओ, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे रोको, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, आपकी गाड़ी जो है रुक जाएगी। हायर स्पीड में भी थोड़ा बहुत आप ले जाके देख सकते हो, फोर्थ गियर तक भी, ठीक है। फिर इसको न्यूट्रल कर लो और ब्रेक, क्लच और ब्रेक आप दबा सकते हो। अच्छा, बहुत से लोग पूछेंगे, अब हैंड ब्रेक खींच देते हैं एक बार हम, ठीक है। अब बहुत से लोग पूछेंगे भाई कि क्लच पहले दबाएं या ब्रेक पहले दबाएं। तो अगर आपकी स्पीड 40 है या 40 से ज़्यादा है तो आपको भाई जो है यहाँ पे ब्रेक पहले दबानी पड़ेगी। और अगर आपकी स्पीड 40 या 40 से कम है तो आप क्लच भी साथ में दबानी पड़ेगी। मतलब अगर 40 से आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट ब्रेक दबा सकते हो, और अगर आपकी स्पीड 40 या 40 से कम है तो आपको साथ में क्लच दबानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अब जैसे एक चीज़ और होती है भाई कि हम क्या है, राइट साइड में तो बैठे होते हैं, तो राइट साइड का तो हमें पता होता है कि राइट साइड कहाँ पे है, हमारा राइट टायर कहाँ पे है, राइट पोजीशन क्या है हमारी, और तो उस चीज़ का तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। लेकिन लेफ्ट साइड की जो जजमेंट है वो हम नहीं कर पाते, लेफ्ट साइड में क्या है, कहाँ पे हमारा टायर है, क्या पोजीशन है, तो उसका हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ मूर्ति वगैरह परफ्यूम वगैरह हम लगाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर, उसकी सीध में देखो, उसकी सीध से इधर ही आपका जो है भाई लेफ्ट टायर होता है। अगर आप इस मूर्ति की सीध बनाओगे ना, बिल्कुल इसकी सीध से इधर ही है आपका लेफ्ट टायर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो आपकी सीध है ना मूर्ति की, उससे इधर ही आपका जो है लेफ्ट टायर होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ओके। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है अपने लेफ्ट टायर की, तो ये स्टीयरिंग जो होता है ना आपका, स्टीयरिंग की सीध अगर आप बनाओगे बिल्कुल तो यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट टायर होता है। और इस साइड से अगर आप स्टीयरिंग की सीध बनाओगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका जो है भाई राइट टायर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ और भाई, सामने गाड़ी मान ले हमें भाई खड़ी करनी है किसी गाड़ी के सामने, तो हमें फ्रंट की जजमेंट कैसा पता चलेगी। तो फ्रंट की जजमेंट का भी एक ट्रिक है। आपके सामने जो भी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मान लो कोई भी आपकी गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे आपने गाड़ी को लगाना है, तो उस गाड़ी के जब तक टायर आपको दिख रहे हैं तो आप उस गाड़ी के पास जा सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। जब तक आपको उसके टायर दिख रहे हैं पीछे वाले, आप उसके बिल्कुल क्लोज जा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जैसे आपको उसके टायर दिखने बंद हो जाएं तो आप उसके पास नहीं जा सकते। आपको उतरना है,
आपको चेक करना है 8 फुट 10 फुट जो भी डिस्टेंस है, फिर उतर के आप अपने हिसाब से आगे लेके जाओ। ठीक है, उस 8-10 फुट डिस्टेंस के लिए आप एक ट्रिक ये भी लगा सकते हो कि जैसे मैं अभी यहाँ रुका हूँ, यहाँ गाड़ी मैंने मेरे हिसाब से लाके रोक दी, फिर मैंने उतर के देखा, मुझे पता चला कि 12 फुट डिस्टेंस भी बाकी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने देखा कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने फर्स्ट गियर लगाया अपना और गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने देखा कि यहाँ ये मिरर जो है, मैं इस लाइन की सीध में हूँ, तो मैं यहाँ से या किसी भी चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लो, कोई पत्थर पड़ा कोई कंकड़ पड़ा है, उससे मैं 12 फुट गाड़ी को आगे जो है सरका दूंगा। ठीक है, और ये मेरी 12 फुट सरक गई, अब मैं रोक दूंगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, फिर आप न्यूट्रल कर दो। ठीक है, और फिर आप पेडल्स पे से जो है आराम से पैर हटा सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, और रोक सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। ऐसे आप बैक साइड में भी कर सकते हो। आप रिवर्स, जो गाड़ी को रिवर्स लेके गए, आपने जितना आप रिवर्स लेके जाना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग लेके चले गए, फिर आपको लगा मुझे यहाँ रोक देना चाहिए, तो मैंने यहाँ रोक दिया। उतर के देखा भाई 12-13 फुट डिस्टेंस बाकी है, तो फिर मैं धीरे धीरे गर्ल्स को फिर से छोड़ के और पीछे चला जाऊंगा 12-13 फुट, और फिर ब्रेक लगा दूंगा। ऐसा आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको न्यूट्रल कर लेनी है गाड़ी, हैंड ब्रेक कर देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इजीली गाड़ी चलाना सीख सकते हो। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे भाई राइट साइड में जो स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे आपकी जो है वाइपर के लाइट के कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी लाइट वगैरह ऑन होती है गाड़ी की, राइट साइड करोगे तो राइट साइड का इंडिकेटर, बीच में बंद, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ऊपर कर दोगे तो मतलब आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलेगा, बीच में बंद होता है, नीचे कर दोगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा। ठीक है, बीच में बंद हो जाता है। और अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे जो है आपको भाई इसके अंदर जो है वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ओके, तो भाई इसमें जैसे बारिश वगैरह के टाइम पे काम की चीज़ है, कितनी स्पीड पे आपको जो है वाइपर चलाने हैं, तेज़ कम ज़्यादा, वो आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी और चीज़ें तो कुछ नहीं है, मेन यही चीज़ें थी, मैंने सारी आपको बता दी हैं। थोड़ी तेज़ स्पीड में भी आपको गाड़ी चला के दिखा दी है, सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप कवर कर ली हैं। ओके, और तो भाई क्या ही बताऊं, और मैं आपको थोड़ा बहुत पेडल्स के बारे में फिर से बता देता हूं, क्विक समरी आप लोगों को दे देता हूं। ये आपके पेडल्स होते हैं ABC, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा भाई, तो उसके लिए थोड़ा आप एडजस्ट करो, अदरवाइज मैं खोल देता हूँ डोर। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा आपको दिखेगा। ये आपके पेडल्स होते हैं A, B और C। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सीलेटर का काम है गाड़ी को स्पीड देना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, क्लच का काम है गियर लगाने में हेल्प करना, गियर निकालने में हेल्प करना, और ब्रेक लगाने में हेल्प करना। A और B को आप राइट पाँव से कंट्रोल करते हो, C को आप हमेशा लेफ्ट पाँव से कंट्रोल करते हो। ठीक है, फिर आते हैं आपका स्टीयरिंग। ये आपकी गाड़ी को डायरेक्शन देने का काम आता है, जिधर आपको जाना हो उस तरफ आप इसको घुमा दो। यहाँ पे आपको जो है भाई लाइट के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, बीच में आपको हॉर्न देखने को मिलता है। ठीक है, सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, मिरर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। और गियर लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लच दबा के गियर लगते हैं। लेफ्ट साइड पुश करके फर्स्ट गियर लगता है, लेफ्ट साइड पुश करके पीछे की तरफ सेकंड गियर, सामने थर्ड गियर, पीछे फोर्थ गियर। ठीक है, राइट साइड पुश करके फिफ्थ गियर, राइट साइड पुश करके पीछे की तरफ सिक्स्थ गियर, और ज़्यादा लेफ्ट साइड पुश करके आगे की तरफ जो है रिवर्स गियर लग जाता है। हैंड ब्रेक ऐसे लगती है, बटन दबाओ नीचे करो, ऊपर खींच दोगे तो हट जाएगी। ठीक है, तो ये क्विक समरी थी भाई, मैंने बढ़िया से आपको क्विकली समराइज करा दिया है। और फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, तो हमने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं गाड़ी चलाने से रिलेटेड चैनल के ऊपर, वो भी चैनल के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस गाड़ी से रिलेटेड आपको मैंने मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है। एक दिन में गाड़ी नहीं आएगी, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, खाली रोड खाली ग्राउंड में सीखो, फिर आपको धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा और आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आ गया होगा गाड़ी कैसे चलती है। फिर भी कुछ ना समझ में आया, कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।